सेलेस्टाइल बॉडी, प्रेज द लॉर्ड। वो शरीर वाल से पार हो सकता है, अग्नि के बीच में रह सकता है, वो जलेगा नहीं। हालेलुया। ऐसा एक शरीर, महिमा में शरीर यीशु को मिला। कैसे मिला? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। वो सामर्थ्य यीशु को झिलाया, उसके शरीर को महिमा में शरीर में बदल दिया। हालेलुया। उस शरीर में जीवन का श्रोता लहू नहीं था, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। पुनरुत्थान के समय में आपके शरीर में भी जो लहू नहीं रहेगा, क्योंकि लहू और मांस स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकता। बस में लिखा है क्या नहीं? शरीर मतलब भौतिक शरीर और भौतिक जो लहू होता है स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। तो आपके शरीर को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा बदल लेगा, महिमा में शरीर में बदले लेगा, तब आप उस स्वर्ग क्षेत्र में जा सकते हो प्रभु के आगमन में। तो वो उस समय आपके शरीर को छुटकारा मिलेगा बीमारियों से, मृत्यु से। तब आप बुढ़ापा भी आपके शरीर में नहीं आएगा, कैंसर ट्यूमर नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? वो ही सामर्थ्य अभी आपके भीतर वास करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं थोड़ा इन भाषाएं प्रार्थना कीजिए, मेरे आंखों में देखिए। लेहो शेहथा महशिहथा पापा पापा। और जो हम अन्य भाषाएं बोल रहे हैं वही अन्य सामर्थ्य हम बोल रहे हैं। लेहे शेहथा ले शेहथा। मनुष्य से बातें नहीं कर रहे, किससे बातें कर रहे? पिता से। जैसे मैं अन्य भाषाएं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझसे क्या होता है? मुझे मैसेज मिल रहा है, रेवलेशन और भी मुझे मिलेगा, और मैं आपको कलीसिया को बता पाऊंगा। रेहा शिखा रबा बाबा। जितना मैं खुद में उन्नति करूंगा उतना ही मैं दूसरों को मदद कर पाऊंगा, क्योंकि जो अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हैं खुद को उन्नति करते हैं। लेबो शेहथा मैं शाह था शेहथा। सभी हाथों को उठाए बोलिए, पिता यीशु के नाम से मेरे समझ के आंखों को खोल दे, ज्योतिमय कर, ज्ञान और प्रकाशन की बातों को जानने के लिए ज्ञान प्रकाशन की आत्मा से मुझे भर दे, ताकि मसीह और पिता की पहचान में बढ़ पाऊं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आप समझ रहे हो? यहां पे लिखा है यीशु को वो ही सामर्थ्य ने झिलाया। किस सामर्थ्य ने? पवित्र आत्मा की शक्ति ने झिलाया। और सामर्थ्य ने झिला के यहां पे लिखा है उन्हें सब प्रकार की जिला के क्या क्या स्वर्ग के स्थानों में पिता के दाहिनी ओर बिठाया। प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ्य से ऊपर उठा के ले गया, फर्स्ट हेवन सेकंड हेवन क्रॉस करके थर्ड हेवन तक पहुंच गया और पिता के दाहिने हाथ पे बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। वो ही सामर्थ्य आपके भीतर है। मतलब बोलने से रेजरेक्शन पावर, मुर्दों को जिलाने वाला सामर्थ्य अपने भीतर वास करता है। क्यों? अगर वो निवास करते हैं, क्यों मसीह लोग मरे मरे हालत में जी रहे हैं? क्यों आपके कलीसिया में सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रहा है? इसका कारण ही है क्योंकि आप ओपन नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग ओपन नहीं कर रहे पवित्र आत्मा के लिए, कलीसिया को। पवित्र आत्मा काम जब करते हैं लोग बोल लेते हैं ये भूत की आत्मा से हो रहा है, ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से बोल रहा है। अगर दुष्ट आत्मा के बोलने वाला व्यक्ति कभी यीशु को प्रभु नहीं बोलेगा। दुष्ट आत्मा से बोलने वाला व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा कि यीशु शरीर में प्रकट हुआ, वो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा नहीं बोलेगा। हम कलीसिया में बोलते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, स्वीकार करते हैं, हम विश्वास करते हैं ट्रिनिटी पर, विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर, विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के सारे वरदान और फलों में, विश्वास करते हैं प्रोफेसी अब भी है, विश्वास करते हैं चंगाई अभी भी होता है, अभी भी दुष्ट आत्मा निकलते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति से। मैं विश्वास करता हूं जो सामर्थ्य यीशु के जीवन में था वो ही सामर्थ्य इस भवन में काम कर रहा है। वो ही सामर्थ्य आपके जीवन में काम कर रहे हैं। Don't limit the Holy Spirit. Don't limit the power of God. Don't resist the anointing of the Holy Spirit. अभिषेक को कभी विरोध मत कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए, पवित्र आत्मा को दुखी मत कीजिए।
और बहुत सारे कलीसिया में जागृति इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे कलीसिया के सेवक लोग पवित्र आत्मा को ऑलरेडी पिंजरे में बांध के रखा है। वो लोग दुखी करते हैं, हार्ड करते हैं और गलत शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के सामर्थ के विपरीत शिक्षाएं देते हैं। कहाँ कलीसिया उन्नति होगा, कहाँ वरदाने काम करेगा? आप परमेश्वर के सामर्थ के जो सोर्स है उसको ही बंद करके रखा है। कोई लोग अन्य भाषा में बोलने से आप टिकिंग करते हो, निंदा करते हो। आप ऐसे मनुष्य है, बहुत सारे लोग कलीसिया में जो फरीसी है के बैठा हुआ है, बसन का तो नॉलेज है बाइबल कॉलेज, थियोलॉजी कॉलेज में जाके, लेकिन आप सामर्थ के बारे में नहीं जानते हो। ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन भाइयों को भी मैं वेलकम करता हूं यीशु के नाम से। जितने लोग यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा मुझे देखेंगे, सभी के जीवन में प्रभु अनुग्रह दे। मेरा प्रार्थना है कि प्रभु सबसे बातें करे। इस अंतिम दिन में कलीसिया जागृत होना है। मैं सारे बाधाओं को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यहाँ पे खड़ा हूँ। जब तक ये सब बाधाएं दूर नहीं होता है, बक करवाहट दूरी नहीं होता है, तब तक कलीसिया उन्नति नहीं हो सकता। बहुत सारे कलीसिया प्रभु की कलीसिया नहीं है, क्योंकि प्रभु का सेवक प्रभु नियुक्त करता है, प्रभु सूस करेगा शब्दों के द्वारा, ड्रीम के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा कंफर्म करता है कि तू मेरा सेवक है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, फेस टू फेस एनकाउंटर करके बुलाया, पौलुस को जब बुलाया, पौलुस को क्या दमश्क के रास्ते में पौलुस को प्रभु यीशु ने दर्शन दिया। उसके बाद उसके बुलाहट को प्रकट किया एक व्यक्ति के द्वारा। आप समझ रहे हो, प्रभु का सेवक ऐसे ही सेवा नहीं कर सकता। आप एक व्यक्ति थियोलॉजी पढ़ के बाइबल कॉलेज जाके प्रभु की सेवा नहीं कर सकता अगर आपके जीवन में अभिषेक नहीं है, आपके जीवन में अगर फायर नहीं है। आप बहुत डेंजर जोन में हो, अंधकार की शक्ति आपको भी नाश कर देगा, आपके परिवार को भी नाश कर देगा। हालेलुया। जब आप वचन को शेयर करते हो, आप जानते हो वो एक वॉर जोन है, किसके भीतर क्या क्या आत्मा काम करता है आप जानते हो। एक व्यक्ति एक एनवायरनमेंट को कैरी करके लेके आता है। किसी के जीवन में बेविचार का आत्मा काम करता है, कोई झूठ बोलने का आत्मा काम करता है। वो व्यक्ति मुंह खोलने से झूठ बात बोलता ही रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। क्या क्या आत्मा काम करता है, प्रभाव डालते हैं वो व्यक्ति। अब किसी के घर में जाने से अगर आप आत्मिक को महसूस करोगे भारीपन, रात में सोने से आपके सपनों में गलत सपनाओं को देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। लोग पवित्र आत्मा के लिए एक सा माहौल नहीं दे रहे हैं, मसीह लोग भी। क्या आपके घर में धन्यवाद स्तुति है, प्रार्थना के जीवन है? हालेलुया। प्रेरितों के जीवन में प्रार्थना था, जैसे यीशु मसीह ने सारा रात प्रार्थना किया, सारा शाम के समय प्रार्थना किया, घुटनों पे रह के प्रार्थना किया। यीशु ने जब 12 डिसाइपल को नियुक्त करने के से पहले सारा रात उसने प्रार्थना किया, उसके बाद उसे नियुक्त किया। यीशु प्रभु होने से भी, यीशु सारे सृष्टि का मालिक होने से भी खुद उसने घुटनों पे होकर सारा रात प्रार्थना किया, उसके बाद उसने नियुक्त किया डिसाइपल को। हालेलुया। आज तो ऐसे ही कलीसिया में नियुक्त हो जाते हैं लोग। आप ये धीरे से सोचिए, मेरी बात सही है क्या नहीं, बताइए। क्या सेवा क्या परमेश्वर का नहीं है क्या? सेवा पवित्र आत्मा का नहीं है क्या? क्या एक व्यक्ति क्या खुद सेवा कर सकता है क्या? मैं दिखाता हूं सेवा क्या है। आप देखिए, आप जान पाओगे। अगर आपके जीवन में वो सामर्थ्य नहीं रिसीव करते हो, ऐसे निकल जाते हो कम्युनिटी में, आपके जीवन में भारी अटैक से। अब जहां सेवा करें, कोई एक जोश में आ जाता है, आके बोलता है मैं यहाँ पे जाके प्रसार करूंगा। बात नो, आप पहले समय दो प्रभु के साथ, बैठो संगति में प्रार्थना करो, अभिषेक से भर के प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अगर सेवा करते हो तो 5 से 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना। Yes. नहीं, अगर समय भी नहीं हो रहा है, अगर आप बहुत बिजी हो, तब आते जाते काम करते समय, गाड़ी ड्राइव करते समय, चलते फिरते, बर्तन धोते भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो।
हालेलुया, आपके अभिषेक के स्तर को बढ़ाना है। हालेलुया, क्योंकि जो अंधकार के शक्ति होता है उसके रैंक है, अलग अलग रैंक है। आपके रैंक बढ़ना है सेवकाई में, आपके सेवकाई में आपके ऑथोरिटी बढ़ना है, अधिकार, अभिषेक का लेवल बढ़ना है। हालेलुया, मैं अपना जीवन में संतुष्ट नहीं हूँ, मैंने जितना देखा इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। अब भी मैं प्रे कर रहा, प्रभु इंक्रीज कर मेरे जीवन का ऑथोरिटी रैंक, इंक्रीज कर अनॉइंटिंग का रैंक। हालेलुया, तभी जब दुख और कष्ट से लोग आएंगे छुटकारा पाएंगे, लोग मन फिराएंगे, यीशु को अपना जीवन देगा। हालेलुया, आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक बात बताइए, एक गाड़ी अगर आप बाजार से खरीद के लेके आते हो, उसमें इतना भी सुंदर होने से भी तेल अगर नहीं होगा तो चलेगा क्या? बताइए, चलेगा? नहीं चलेगा। तेल चाहिए। उसी तरह पवित्र आत्मा के तेल का अभिषेक हमें चाहिए, उसे आग का अभिषेक भी बोलते हैं। हालेलुया, अभिषेक पाना सामर्थ पाना एक ही होता है। हालेलुया, आप समझ रहे हो? प्रभु का उपस्थिति जब आप उद्धार पाते हो उस समय ही आ जाता है 100%। प्रभु यीशु मसीह आपके भीतर पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके स्पिरिट में ऑलरेडी, आपके आत्मा में 100%। लेकिन जब आप उसके सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हो, आपके जीवन में दुख कष्ट आता है यीशु के लिए, तो उस अभिषेक पोर्शन बाय पोर्शन, अंश अंश करके रिलीज होता है और वो बढ़ता जाता है, रिलीज करता रहता है। आपके आत्मा से वो रिलीज होकर प्राण शरीर में बहने लगेगा। हालेलुया। तो सेवा क्या होता है आप देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। प्रेज द लॉर्ड। सो दूसरा कुरिन्थियों को निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक चैप्टर 4 और 7 से पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे आप। और आज भी मैं इस विषय को समाप्त नहीं कर पाया, अगले और शुक्रवार परमेश्वर के सामर्थ के बारे में कंटिन्यू करते रहूंगा। हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक चैप्टर 4 7 से पढ़ेंगे। 7 से सुनिए। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तन में रखा गया है कि ये असीम सामर्थ्य, सभी बोले असीम, असीम, असीम। यस, आप समझ गए? वो असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मिट्टी का बर्तन कौन है? बताओ। आप हो मिट्टी का बर्तन। वो असीम सामर्थ्य, जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु को जिलाया मुर्दों में से, सारी प्रधानताओं से, सारे जितने शक्ति पराक्रम दुष्ट आत्मा के जितने भी रैंक है, जितने स्वर्गदूतों के रैंक है, सब रैंकों के ऊपर यीशु को बिठाया। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया का, मंदिर का शिरोमणि बनाया, वो ही असीम सामर्थ्य आपके भीतर निवास करते। जिस सामर्थ्य से यीशु ने मुर्दों में से लाजरुस को जिलाया, अंधों को दृष्टि दिया, गूंगों को बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, दुष्ट आत्मा निकाले, वो ही सामर्थ्य आपके भीतर है। अगर आप सही एक मसीह हो, आपके जीवन में सच्चा अगर पश्चाताप है, आपने अगर अपना जीवन यीशु को दिया है, आपके भीतर असीम सामर्थ्य है। लेकिन वो असीम सामर्थ्य आपको आपके शरीर और प्राण में आपके द्वारा परमेश्वर तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक उसके ऑबिडियन में नहीं आते। 100% ऑबिडियन। सेवकाई में खुद की मर्जी नहीं चलेगा। जहां आपको जाने के लिए इच्छा नहीं होगा, वहां पे परमेश्वर आपको लेके जाएगा। सेवा ऐसा होता है जहां मर्जी नहीं होता। कभी कभी मुझे मर्जी नहीं होता, फिर भी मैं चला जाता हूं। कभी कभी बहाना नहीं चलेगा, मेरा शरीर बहुत थका हुआ है, सेवा नहीं करूंगा। आज इस सुबह के समय मेरे शरीर में इच्छा नहीं था सेवा करने के लिए, फिर भी मैं खड़ा हूं। जैसे मैं खड़ा हूं, मैं प्रभु के सामर्थ्य को महसूस कर रहा मेरे शरीर में।
हालेलुया। फिर देखिए, फिर पढ़िए, सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम सारों ओर से क्लेश भोगते हैं, पौलुस ने स्टेटमेंट है, ये सेवा है। जब आप सेवा करने के लिए जाओगे, सारों ओर से क्लेश भोगोगे। क्या आप रेडी हो यीशु के लिए क्रूस उठाने के लिए? विदाउट क्रॉस नो ग्लोरी। क्रूस के बिना कोई महिमा नहीं। फिर यहां पे लिखा है, पर संकट में नहीं पड़ते। ये सामर्थ के कारण, क्लेश में तो आते हैं, संकट में पड़ते नहीं। मतलब हमें क्लेश समाप्त नहीं कर सकता ये सामर्थ। आमीन। फिर लिखा है, निरुपाय तो होते पर निराश नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय ऐसा होता है कि सारे दरवाजा जैसे बंद हो गया ऐसा लगता है, लेकिन हम निराश नहीं होते। हमें निराश शैतान नहीं कर सकता, क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन है हम, हमारा शरीर, उसमें प्रभु का असीम सामर्थ बसा है। हालेलुया। फिर लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। अगर आपकी कम्युनिटी के लोग मसीह को जानने के कारण आपको पत्थर फेंके, मारे, सताए तो हो सकता है आप जाओगे, लेकिन आपको त्यागेगा नहीं। मतलब आप अकेला नहीं होगे, परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। सामर्थ पाने के बाद परमेश्वर ने वायदा नहीं किया कि आपके जीवन में क्लेश नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, सताप नहीं आएगा। ये सबसे ज्यादा होगा। जितना आप जाओगे उतना सामर्थ प्रकट होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। एक मिनिस्ट्री में अगर आप बहुत सामर्थ देखते हो, इसका कारण यह होता है बहुत समय सैक्रिफाइस, सफरिंग। हालेलुया। दुख उठाना, कष्ट, निंदा। ऐसे ही एक सेवकाई में महिमा प्रकट नहीं होता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु ने तो दाम दे दिया, आपको भी प्रभु के साथ परिश्रम करना होगा। बहुत समय आप हो सकता है उपवास में परिश्रम करना होगा। बहुत समय आपको प्रार्थना में समय बिताना होगा। कल एक प्रभु के दास मुझे बोल रहा था कि एक कोई दास कहीं पे उसे बुलाया गया ऐसे सेवकाई में, तो वो जगह बहुत सुंदर था। मैं भूल गया उस जगह का नाम, हांगकांग है या कुछ ऐसी जगह है, हांगकांग शायद। उस जगह में उस सेवक को बुलाया गया। उसकी बीवी ने बोला, आइए ना, तो सेवा तो शाम के समय है, हम घूम के आते हैं, फिर के आते हैं। तो उस सेवक ने बोला, तुम जाओ, घूम के आओ, मैं नहीं जाता। वो सेवक सुबह से लेकर शाम के समय तक वो प्रार्थना कर रहा था, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। और शाम के समय पर जब उसके वाइफ रिटर्न आके देखा, तो वो सेवक फिर से वो घुटने भी था, प्रार्थना में समय बिता रहा था। तो उसको कभी कभी वाइफ को भी ऐसा लगता है, कभी कभी जो सेवा करते हैं ना, उनके वाइफ को महसूस है, क्या है मेरा हस्बैंड कोई एंजॉय करना नहीं जानता, कभी रूम में घुस के खाली प्रभु 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 करके बैठा रहता। तो उस सेवक ने कहीं घूमने फिरने नहीं गया और उस रूम में खुद को लॉक करके बैठा रहा सुबह से लेकर शाम तक। शाम में जब प्रार्थना हुआ, माय गॉड प्रभु का शकाइना ग्लोरी लोगों का ऐसा हिट किया, लोग खड़े हो नहीं पा रहे थे। शंघाई छुटकारा यीशु के नाम से प्रकट हो रहा था। सैक्रिफाइस, आपको भी कुछ दाम तो देना होगा। पहले जमाने में जैसे प्रेरितों के जीवन से सामर्थ प्रकट होता है, सामर्थ के लिए आपको भी प्राइस पेड करना होगा। कि सुबह 3 बजे उठ सकते हो, उठ के प्रार्थना कर सकते हो? क्या सुबह 3 बजे से प्रार्थना कर सकते हो? क्या कंटिन्यू जितना हो सके? क्या दिन में आप 6 घंटा 7 घंटा प्रार्थना कर सकते हो? आसाम के कलीसिया की जागृति के लिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति मरने के लिए रेडी है 7 घंटा 8 घंटा प्रार्थना में देने के लिए, तो परमेश्वर आपके द्वारा रिवाइवल भेजेगा। लेकिन अभी कलीसिया में देखता ही नहीं ऐसा प्रार्थना करने वाला लोग। हाँ, इसको 1 घंटा प्रार्थना करता है, केवल खुद के बारे में बोलता रहेगा, बुद्धि से प्रार्थना करे, इसको आशीष कर, उसको आशीष कर, उसी का बाय बाय टाटा हाय बाय आमेन प्रेज गॉड। तो बाहर में नाइजीरिया में इतना लोग आज इस्तेमाल हो रहे हैं, इतना प्रॉफिट निकल रहा है, इतना लोग को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ज्यादा से ज्यादा समय वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। इंडिया के वो भी बहुत सारे पास्टर लोग अभी उनको ये नॉलेज हो गया कि अन्य भाषा में हमें ज्यादा प्रार्थना करना।
प्रभु के दास अनकुल नरूला 7-8 घंटा वो मीटिंग में जाने से पहले अन्य भाषाएं प्रार्थना करते। बहुत सारे लोग सेवक जिनको ये रेवलेशन मिल गया सामर्थ का, वो अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करते हैं, 80% से 20% बुद्धि से प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे बातों को सही लगे या गलत लगे, मैं बताता हूं, जो जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर भयानक कामों को किया, अद्भुत कामों को, वो लोग ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताए। जिसके साथ समय ज्यादा आप बिताते हो उसके स्वभाव भी आपके जीवन में काम करें। आप उसकी तरह बोलने लगोगे, उसकी तरह सोचने लगोगे। आप शाहरुख खान को देखते रहोगे तो शाहरुख खान जैसे बन जाओगे। स्टाइल भी ऐसे करोगे, फटा कपड़ा पहनने लगोगे। सलमान खान को पहनने देखने से आपका ऐसे हाथ में ब्रेसलेट आ जाएगा, क्या क्या आएगा, गले में सिकल तक आ जाएगा ना, अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कैडी है, बांध के रखा है। मैं किसी को प्रेज द लॉर्ड। तब प्रभु के साथ रहने से प्रभु के जैसे आप बन जाओगे, प्रभु की जैसे सोचने लगोगे, बातें करने लगोगे। फिर देखिए पौलुस क्या करते हैं, त्यागे तो नहीं, देखिए सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। किस लिए नष्ट नहीं होते? सामर्थ के कारण। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री मतलब जब आप सेवा करोगे, सताव आएगा, निरुपाय होंगे, संकट क्लेश आएगा, त्यागे जाओगे, लेकिन आप नष्ट नहीं होंगे, निरुपाय नहीं होंगे। आप क्लेश के समय भी संकट में नहीं पड़ोगे, निरुपाय होने से भी निराश नहीं होगे, क्योंकि असीम सामर्थ आपके भीतर है। प्रेज द लॉर्ड। तो फिर पौलुस क्या बोलता है, देखिए उसके रेवलेशन से उसे मालूम पड़ा। पौलुस ने बताया, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह पर हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट हो जाए। आमेन। पौलुस के शरीर में गामूसा लगा के बीमारी को ऊपर रखने से बीमारी लोग छंगे हो जाते थे। हालेलुया। उसके शरीर से सामर्थ बहता था, क्योंकि हर दिन वो मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते थे। उनके जीवन, हर दिन के जीवन में क्लेश था, सताव था, दुख था, कष्ट था। देखिए फिर पौलुस क्या बोलते थे, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मृत्यु? क्लेश, संकट, निरुपाय होना, त्यागे जाना, ये सब मृत्यु है। सताव ये मृत्यु है। शैतान ये सारे चीजों को इस्तेमाल करता है ताकि एक व्यक्ति के जीवन से मसीह प्रकट ना हो, परमेश्वर के संतान सामर्थ्य प्रकट ना हो, इसलिए वो ये सब इस्तेमाल करता है ताकि आप निराश हो जाओ, हताश हो जाओ, आप आगे ना बढ़ो, अपने समस्या पर फोकस करो। घर में बिल्ली ने दूध पी लिया, मम्मी का बीमार है, सर्दी है, खांसी है, सब में आप व्यस्त रहो, सास भी कभी बहू था, ये सब देखते रहो। शैतान ये चाहता है। हालेलुया। शैतान ऐसे सारे बातों को फ्री कर देगा आपको। कभी कभी आप देखोगे कि मोबाइल, अभी तो क्या हो गया, मोबाइल में जितना समय कुछ पेट भरा लेने से आप जितना समय हो सकता है फोन में बातें कर सकते हो। हाँ, कभी ऐसा हो जाए इंटरनेट भी फ्री हो जाएगा। शैतान चाहते थे आप इस विषय में बिजी होते रहे, आप हमेशा फोन उठा के बक 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 करते रहे, ताकि आपके जीवन में सामर्थ प्रकट ना हो। शैतान चाहते हैं आप ऐसा हो, कमजोर क्रिश्चियन बन जाए, ताकि वो आपके जीवन में दुर्बलता लाके, क्षमाहीनता भावना लाके, बिटरनेस लाके, हालेलुया, शारीरिक अभिलाषाओं को लाके आपको बंधन में बांध दे, उसके अधीन में लाए। इसलिए ये सब वो लाता है आपके जीवन में दुर्बलता। हालेलुया। फिर यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। प्रेज द लॉर्ड। आप देखा, सुना, सो सामर्थ प्रकट होता है जब आप मृत्यु के हाथ में यीशु के लिए हर दिन सौंपते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप दुर्बल होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बलहीन हो, उस समय प्रभु के सामर्थ आपके द्वारा प्रकट होंगे। फिर से देखिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, सौभाग्य का समय। तो अभी तो सारा मैसेज तो खत्म नहीं कर सकता, और अगले शुक्रवार को मैं कंटिन्यू करते रहूंगा।
शकरामाना है शिखता। दूसरे कुरिन्थियों के पुस्तक चैप्टर 11 सॉरी चैप्टर 12, यहाँ पे 6 में लिखा है चैप्टर 12 12 अध्याय से वर्ष पद से, अध्याय 12 और पद से यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि यदि मैं घमंड करना 1 मिनट, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, 7 वर्ष, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा सुभाया गया। किसने बताया? पौलुस, जो परमेश्वर ने अधिक शक्ति से इस्तेमाल किया। पौलुस प्रार्थना करने से मरे हुए लोग भी जिंदा होते थे। उसके जीवन में वो देखिए मिनिस्ट्री में कठिनाई, वो खुद स्टेटमेंट दिया कि मेरे शरीर में एक कांटा सुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। आमेन। फिर यहाँ पे लिखा है इसके विषय में प्रभु से 3 बार विनती की मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। सभी बोले निर्बलता। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। प्रेज गॉड। कितने लोग समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह के में जीने के कारण आपके जीवन में निंदा आता है, पैसों के अभाव, कमी घटी आता है, जब आपको लोग सताते हैं, उपद्रव करते हैं, संकट आते हैं, आप प्रसन्न होइए, तब प्रभु के सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होगा। तो इसलिए पौलुस ने बोला जितना ये सब परिस्थितियां आता है मैं प्रसन्न होता हूं, क्योंकि मुझे प्रकाशन मिल गया। जब मैं दुर्बल हूं तब मैं बलवंत हूं। इसलिए इफिसियों के पत्र में ये पौलुस ने बोला इफिसियों 6 अध्याय 10 पद में बोला, प्रभु की सामर्थ और शक्ति में बलवंत होते जाओ। ऐसा नहीं बोला कि तुम खुद के शक्ति और सामर्थ में बलवंत होते जाओ, ऐसा नहीं बोला कि खुद के ज्ञान और सामर्थ में बलवंत होते जाओ, लेकिन बोला प्रभु की शक्ति और सामर्थ में बलवंत होते जाओ। आप समझ गए? तो जितना आपके जीवन में दुर्बलता है, उस दुर्बलताओं में प्रभु आपको सामर्थ देगा। क्या आप प्रभु के लिए निंदा से जा रहे हो? क्या आप पैसे के कमी से जा रहे हो? आपको क्या लोग सता रहे हैं? क्या आपके विरुद्ध में झूठे झूठे बातों को बोल रहे हैं? ये अगर ऐसा है तो ये आपके लिए प्रमोशन है, आपके लिए एक नया अभिषेक वेटिंग कर रहा है, एक नया अभिषेक, नया स्पिरिचुअल रैंक आपके जीवन में, एक हायर ऑथोरिटी का लेवल वेटिंग कर रहा है। एक प्रभु का सामर्थ्य मेंटल आपके लिए वेटिंग कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं सामर्थ्य दुख उठाने से आता है। यीशु के लिए जितना दुख आपके जीवन में आता है और यीशु के लिए आप सह लेते हो, बक नहीं करते, खुरखुराते नहीं, और यीशु के लिए सब सह लेते हो, अपने विरोधियों को क्षमा करते हो, आशीष करते हो, वो सामर्थ प्रकट होगा। जब सताव आते हैं यीशु के लिए, दुख आता है, निंदा आते है, अगर आप पड़ोसी को श्राप देते हो, कैसे सामर्थ प्रकट होगा? अपने विरोधियों को प्रेम करने से, आपके निंदा करने वाले लोगों को आशीष देने से वो सामर्थ प्रकट होगा आपके जीवन में। जब पतरस और यूहन्ना को लोगों ने, याजक लोग, पुरनियों लोगों ने इकट्ठा होकर उसे यीशु के नाम से प्रसार करने के लिए, बंद करने के लिए बोला, पतरस, यूहन्ना और कलीसिया एक साथ प्रार्थना किया। यहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम चैप्टर 4 में, जैसा वो लोगों ने प्रार्थना किया, उसने वो लोगों ने बोला, देखिए लोगों के दांतों को सुनिए, परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से प्रसार करने नहीं दे रहा है। अभी स्वर्ग से हाथों को उठाइए, सिंह चमत्कार दिखाने के लिए, आपके सेवक यीशु के नाम से या आपसे बोलने के लिए हाथों को उठाइए।
जैसे बोला वो दूसरी बार पवित्र आत्मा से भर गया, मतलब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया। दूसरी बार अभिषेक उतरा। पेंटेकोस्ट के समय में भी अभिषेक आया, और जब कलीसिया पर तारना आया फिर से अभिषेक आया। वचन में लिखा है वो लोग महा अनुग्रह और सामर्थ्य यीशु की गवाही देने लगा। और ऐसा हो गया कि प्रेरितों के द्वारा इतना अद्भुत काम और सामर्थ प्रकट होने लगे, लोग उनसे बातें करने के लिए डरते थे। वो लोग इकट्ठा होकर सोलोमन ने बने हुए मंदिर के उस भवन में, बारंदे में वो लोग इकट्ठा होकर रहते थे। लोग उसे आदर करते थे और उससे बातें करने के लिए डरता था। और पत्रस जब चलता था, उसके छाया जब लोगों रोगियों के ऊपर गिरता था, रोगी उसी समय चंगा हो जाता था। और पत्रस के शरीर से ऐसा यीशु के जीवन निकलने लगा। उसके शरीर में अगर कोई कपड़ा रख देने से भी, वो गामोसा को लेके अगर बीमारी के ऊपर रख दे, वो चंगा हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले मैंने आपको सामर्थ के प्रकटीकरण को दिखा, डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने एक रुमाल को ऐसा पकड़ा और उसके ऊपर यीशु बोला, और जैसे यीशु बोला उस रुमाल को उस दोनों बहन के ऊपर रखा। जैसे बहन के ऊपर रखा, उनके जीवन में छुटकारा आया क्या? नहीं आया ना। वो रुमाल रखते ही वो चिल्लाने लगा, वो गिर गया बहन, ये दोनों बहन। उन्होंने असीम सामर्थ को महसूस किया। सामर्थ जब आता है, लोगों के जीवन से दुष्ट आत्मा की शक्ति टूटता है, बीमारी चंगे होती। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग यीशु के लिए क्रूस उठाने के लिए तैयार है। आज उनको प्रभु भयानक अभिषेक देगा। अगर ऐसे आप ऐसे ही आए हो, मन को अगर आपके जीवन में भी पौलुस की तरह, पत्रस की तरह सामर्थ चाहिए, अपने जीवन को आज सौंप दो। आपके लाइफ को कंप्लीट डेडिकेट कर दो, सरेंडर। हालेलुया। क्रूस उठाने के लिए आप रेडी हो जाओ। कितने लोग रेडी है? क्या जब दुर्बलता आएंगे, क्या आप कुरकुराओगे, बकबकाओगे, पड़ोसी को गाली पड़ोगे? हाथ उठा के धन्यवाद देना, उसको आशीष करना। मैं ऐसा करता हूं, मैं कर रहा हूं। इस सेवकाई जब स्टार्ट हुआ, बहुत सारे विरोध भी आया, निंदा भी आया, अपमान भी आया। जब मैं दिग्बोय में आया, उस समय भी निंदा अपमान आया। एक सेवक तो बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहा था, ये तो गलत शिक्षा देता है, कोई दूसरा आत्मा से काम करता है। फिर जब मुझे मालूम पड़ा, मैं रोने लगा। उस सेवक के पास गया, उसे एक झूठा दिया और ऑफरिंग देके बोला, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उसने प्रार्थना किया, और कुछ दिन बाद मैंने देखा वो सेवक अभी इस दिग्बोय में नहीं है। मेरा इच्छा नहीं है कोई मरे, मेरा मरना कोई इच्छा नहीं है, मैं खुशी भी नहीं होता। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, तो उसके विरुद्ध में बोलना प्रभु के विरुद्ध में बोलना होता है। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु के अभिषेक को टच मत करना। अभिषेक क्या करता है? एक व्यक्ति के चारों तरफ ढाल होकर सुरक्षा देता। आप जैसे उस अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध में बातें करते हो, आपके क्या होता है? उस व्यक्ति के विरुद्ध में बातें करते समय उनके जीवन में खर्च आता है। हालेलुया। इसीलिए बहुत समय हमें क्या करना है, हम आपके जीवन में अगर सामर्थ्य आपके विरुद्ध में कोई बातें कर रहा है, आपको क्षमा करना है। प्रभु को बोलना है, प्रभु क्षमा कर दे। क्यों? अगर नहीं करोगे, उस व्यक्ति का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके निंदा करने वालों को, लोगों को क्षमा कर दो, नहीं तो वो लोग गया। आप समझ गए? आपके ऊपर अगर अभिषेक है भयंकर, आपके निंदा कर रहा है, वो लोग ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। उसके फाउंडेशन नहीं है उन लोग का। देखने में ऐसा लगेगा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसका फाउंडेशन नहीं है, जड़ नहीं है ऐसे लोगों का। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, उसका जड़ नहीं है। शाखा रामाना हस्सा लेही शाखा था। बहुत सारे जगह पे जाने से लोग बोलते हैं, क्यों इतना हल्ला होता है, क्या ये भाषा बोलता है, ये सब बहुत सारा निंदा करता है। तो मुझे पूछने से पहले तुम जिस परमेश्वर से आराधना करते हो, उस परमेश्वर से पूछो ना,
क्यों व्यक्तिगत समय बिता के उस बातों को नहीं पूछते? ये सब क्या है? जब सीनै पर्वत में प्रभु यहोवा आ गया था सामर्थ के साथ, वो पर्वत कांपने लगा। उसी तरह एक व्यक्ति को अगर प्रभु स्पर्श करता है, वो व्यक्ति कांपेगा नहीं? ऐसा ही क्या सो जाएगा क्या? जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को स्पर्श करता है, बहुत समय वो अपने शरीर में उस सामर्थ को वो सहन नहीं कर सकता, उस ग्लोरी को। बहुत समय लोग गिर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? तो पौलुस के जीवन का ये स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया, फिर से मैं अगले शुक्रवार को बताऊंगा। जितने लोग प्रभु के सामर्थ के गहराई में और भी जाना चाहते हो, आप लोग आते रहो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा के 9 वरदान आपके कलीसिया में ऑपरेट होने लगेंगे। आमीन। मैं आपको वायदा करता हूं मेरे प्रभु के सम्मुख में, क्योंकि मैं जिस पर भरोसा करता हूं, वो मेरा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर। आपके जीवन में आपने वरदान ऑपरेट होने लगेंगे। कलीसिया में फायर आपने देखने को मिलेगा। क्या ऐसा अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आने के बाद कलीसिया में फायर, अब उठ के गवाही दे सकते हो? थोड़ा सा गवाही आप आपके कलीसिया में कुछ देख रहे हो, कुछ आपके सेवकाई में आप आगे आ सकते। यहाँ पे आने के बाद आपके जीवन में अगर कोई फायर देख रहे हो, सेवकाई में फायर देख रहे हो, तो आप गवाही दे सकते। हम लोग पहले जो जाते महिला हम लोग को वो जस्ट में हम लोग सिर्फ 5 व्यक्ति हम लोग प्रार्थना करते रहे थे। तो मैं हमेशा प्रार्थना करते थे, हाथ उठा करके देखते थे, प्रार्थना करते थे। और ऐसे ही प्रार्थना करते करते साथ में मेरा साथ के साथ में और साथ के यहाँ आ करके हम लोग का हमें नया विश्वास बताई। अभी हम लोग का चर्च में जैसे 8-10 परिवार परमेश्वर का आत्मा के काम देखो। ईश्वर आत्मा हमारे मन ले काम करी আছে প্রত্যেকে ईश्वर आत्मा के करी আছে। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सिस्टर। और पिछले शुक्रवार जो लोगों ने अनुभव पाया प्रभु के आमने सामने, आके आपका टेस्टिमनी दीजिए। आपके टेस्टिमनी से क्या होगा? लोग एनकरेज होंगे, लोग आशीष पाएंगे। वचन में लिखा है उसने यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा, अपने गवाही के द्वारा शैतान पर जय पाए। गवाही लोगों के जीवन को बदलता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, पीछे मत हटिए, आगे आ जाइए और रास्ता दीजिए जो कोई आना चाहते हैं। कौन आना चाहते हैं? आ जाइए। पिछले शुक्रवार जो लोगों ने प्रभु का एनकाउंटर का एक्सपीरियंस किया, आप आने से आप आगे आ सकते, टेस्टिमनी के लिए आ सकते हैं। खड़ा हो जाइए जो कोई टेस्टिमनी देना चाहते हैं। मुई आगे बहुत दुख में रही, बहुत तकलीफ में रही। और हमारे घर में हमेशा हमारे जनता हमारे हस्बैंड है हमको बहुत लड़ाई झगड़ा हर समय में करते रहे। जब से मैं दुनिया में हमने के नाजमी मैडम के चार्ज में के लिए ओकर से सार के जब पाली, जब मैं प्रभु के पाली 8 साल से जब मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट ले ली, सेकंड समय हमारे घर में बहुत शांति आई। जैसे कि हमारे घर में आगे जितना भी दुख तकलीफ है मुझे हमारे घर के सबे मुझे बहुत दुख से रखते रहन और मुझे केहू मैंने सहारा भी नहीं देते रहन, लेकिन तो अभी बहुत सहारा देलन। मैं सबको ऐसे अपना प्रार्थना फिर से मांगती जो हमारे खातिर फिर से प्रार्थना करबा, जो मैं और भी विश्वास में आई पड़े करबो लागे बढ़ के मैं सबको के देबा। जय मसीह। सिस्टर गवाही दे रहा था ऐसे क्या यहाँ पे आने के बाद उनके परिवार में शांति है और उन्हें बहुत आशीष मिला है। प्रभु ने आशीष करे और भी टेस्टिमनी के लिए कहा करें। पिछले शुक्रवार जो कोई परमेश्वर के साथ एनकाउंटर पाया, आमने सामने जो भी अनुभव है, उस अनुभव को आप बताइए। हाँ सिस्टर, आपका नाम बताइए, कहाँ से? हाँ, मैं बेगनी से हूँ और मेरा नाम अलीमान हिब्रम है। मैं पिछले शुक्रवार को आया था, तो प्रभु की उपस्थिति में महसूस किया था और
और यहाँ पे जब मैं खड़ा था तो एक ज्योति को देखा, एक कुहर देखा, और उसमें वो चेयर जो सर ने रखा था यहाँ पे, उस चेयर में मैं एक सफेद कपड़ा पहनते हुए देखा, और मैं आने नहीं सका। तो तब किसी ने मुझे एक साथ शब्द आया, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? तो मुझे अनुभव हुआ और मुझे अंदर से कुछ फीलिंग्स आया, और तब मुझे कोई ऐसा टच किया जैसा लगा, और मैं यहाँ में आया और प्रभु को मैंने देखा। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, और ताकि मैं और प्रभु के आगे बढ़कर प्रभु की सेवा कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु का उपस्थिति इतना स्ट्रांग है, वो बहन खड़ा हो नहीं पा रहा। तो उन्होंने ज्योति को देखा, प्रभु ने उनसे बातें किया, आमने सामने का अनुभव हुआ। प्रभु को सारी महिमा मिला। हाथ एक जोरदार क्लैप कीजिए प्रभु की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और कौन देना चाहता है? आज आगे आइए, आगे आइए। पिछले शुक्रवार कौन थे और इधर से आ सकते हैं? अपने टेस्टिमनी को छुपाए मत, आगे आके टेस्टिमनी देने से और दूसरे लोग भी आशीषित हो। रुनमी कहाँ है? आगे आइए। जो टेस्टिमनी देना चाहता है थोड़ा खड़ा हो जाइए। जो कोई टेस्टिमनी देना चाहता है, যোনে যোনে গাৱাহী দিব বিচাৰিছে তেওঁ থিয় হ'ব পাৰিব। নেক্সট সানডে যোৱা সানডে আহিছিলে আৰু ঈশ্বৰে যদি আপোনালোকক স্পৰ্শ কৰিলে কিবা দেখুৱালে আপোনালোকে গাৱাহী দিব পাৰিব। इस शुक्रवार को ना जो कोई लोगों को स्पर्श मिला, आमने सामने दिखाई, अब परमेश्वर को दिखाई दिया ना, आपने जो अनुभव किया पिछले शुक्रवार के बारे में बता रहे, उस गवाही को दीजिए। अभी तो इसके लिए आज के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन टेस्टिमनी के बाद। सबको जय मसीह की। और मैंने पिछले सप्ताह ही बताया था आप लोग को, जैसे ही इस पुलपिट में भैया ने प्रार्थना करके एक चेयर को रखा था, और उस टाइम में मैं पीछे में थी। लोग यहाँ पे आके प्रभु की उपस्थिति को, उसकी शक्ति को, कोई लोग दर्शन को देख रहा था, लेकिन मैं पीछे में प्रार्थना कर रही थी। और प्रार्थना करने के टाइम में मेरे आत्मा ऐसा हुआ कि इस जगह पे आया, और मैंने देखा कि चेयर के ऊपर में एक आग का बड़ा सा गोला है, और उसके बाद में मैंने देखा कि वो आग से एक रोशनी ऐसे आ रहा है मेरे ऊपर में। उसके बाद में वो रोशनी जो मेरे ऊपर में आ रहा था, ऐसे करके देखा। जब मेरे ऊपर में आ गया तो मैं पीछे में गिर गया। उसके बाद में मैंने देखा कि पूरा ये पुलपिट पूरा आग से भरा हुआ, ऐसे मैंने देखा था। तो इतना ही टेस्टिमनी था मेरा। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आइए सिस्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो पिछले हफ्ता जो मैं आया था यहाँ, मैं प्रभु की आग को महसूस किया था। प्रभु क्या प्रभु की आग को महसूस किया। मैंने जितना पाप किया था मुझे क्षमा कर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो पाप की क्षमा का एहसास हुआ है, और प्रभु की उपस्थिति आग की तरह उसने महसूस किया। आइए इस टेस्टिमनी के लिए जोरदार ताली बजाइए प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपकी महिमा करें, सारी महिमा आपके लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। और भी कोई गवाही देने से आगे आ सकते हैं। बहुत समय लोगों के जीवन में टेस्टिमनी होते हैं, लेकिन आप जब छिपा के रखते हो वो अच्छा नहीं है। ऐसा आप लोग रहते हो जैसे कोई आपका जीवन में कोई टेस्टिमनी नहीं है, कोई भलाई नहीं है। तो कैसे आपके जीवन में
प्रभु आप इस्तेमाल करेगा। हाँ बताइए। हाँ ब्रदर। सबका जय मसीह। मैं पानी का मोर गले गले हम हफ्ता ना आगे हफ्ता ना दोनों साइडे साइडे फूल जा रहे घेचा में पानी भी खाना पड़त रहो घेचा थू भी लुले ना पड़त रहो और जखन सारे पड़ले जे एकदम यहाँ बीच में एकदम जे बोले ना माने छूट है ना गम ना पाए बोल के तुम बता ले और उनको में जे कम गला यहाँ घर यहाँ से गोबर से निकल के घर पहुँचते कि आज तक से भी दवाई भी नहीं खाओ और आज तक से भी ठीक हो जाए कौन तक से कोनो दर्द नहीं के दोनों तक से Praise the Lord. Hallelujah. तो गले में कुछ था, क्या था भाई बताओ। फूल गया था, गले में कुछ था। जैसे यहाँ पे आए परमेश्वर ने छुटकारा दिया प्रभु यीशु ने, और यीशु को सारी महिमा मिले। जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। Praise the Lord. और एक गवाही परमेश्वर ने जो चमत्कार किया आप सुनिए। जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर की। और गाँव एटाते भनी ছোৱালী 12 বছৰ বয়স হৈছে। তাৰ অভাৰ বিল্ডিং আছে মাইকা হৈছে 12 বছৰ হৈছে। বেছিকে হৈছে তেতিয়া তাৰ মা আমাৰ ভনী কি কৰিলে ছোৱালীটো ফাৰ্মাচীৰ পৰা টেবলেট আনিছে বন্ধ হ'ব কাম। টেবলেট আনি খুৱাই দিছে। খুৱাই দিয়াৰ পিছত বেছিকৈ বিল্ডিং হৈছে। 3 দিন ঘৰতে আছে, ছোৱালীটো নিয়া নাই মেডিকেল। 3 দিনৰ দিনা মেডিকেল লৈছে চিভিলত। এইটো লংকা ভোজাই লংকা গম পাই চিনি পাইছে কি আপোনালোকে? ভোজাই লংকা জেগাটো ভনীটো থাকে। 3 দিন হোৱা দিনৰ চিভিলত নিছে। চিভিলৰ পৰা কৈছে নোৱাৰোঁ, ইমান তেজ গুচি গ'ল, ছোৱালীটো নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে। তাৰপিছত নাৰ্ছিঙত লৈ গৈছে, লংকাৰ নাৰ্ছিঙত নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে। নোৱাৰি, ইমান তেজ গুচি গ'ল, নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে ডিফু মেডিকেলত লৈ যাওক বুলি ক'লে। তাৰপিছত ডিফুত আনিছে। তাৰ পৰা ছোৱালীটোক অক্সিজেন লগাই ডিফু লংকাৰ পৰা ডিফু আনিব বহুত দূৰ আনিছে। আনি তাৰপিছত ডিফু মেডিকেলত আনি থৈছে। তেতিয়া ডিফু মেডিকেলত ডাক্তৰবিলাক কৈছে ছোৱালীটোৰ অৱস্থা বহুত বেয়া, আমি নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে। তেতিয়া ভনীয়ে হাতে ভৰি ধৰি পেলাই ডাক্তৰক যেতিয়া ভৰ্তি কৰে, তেতিয়া 5 বটল তেজ লাগিব বুলি ক'লে। 5 বটল তেজ যোগাৰ যেনে তেনে পাৰ্মেশ্বৰ কৃপাত যে যোগাৰ কৰি ল'লে, তাহাঁতি যোগাৰ কৰিছে। তাৰপিছত গধূলি টাইমত ফোন কৰিছে, ভনী কান্দি আছে বুলি কৈছে। বাইদেউ প্ৰাৰ্থনা কৰক না বুলি কৈছে। যোৱা বছৰ আগষ্টত আমাৰ ভনী জোঁৱাইটো ইয়াত আহিছিলে, 2 দিন প্ৰাৰ্থনাত আছিলে ইয়াতে। তাৰপিছত কৈছে বাইদেউ প্ৰাৰ্থনা কৰক না, বাজাৰত কৰক না বুলি কৈছে। তেতিয়া মই বাজাৰত ফোন কৰি পেলাই কৈছোঁ, বাজাৰত চব কথা ক'লোঁ। তাৰপিছত বাজাৰ মই চবে মোবাইলতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মোবাইলটো ভনী ছোৱালীটোৰ ওচৰত ৰাখি দিছোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ। তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। অলপ দেৰি প্ৰাৰ্থনাটো কোৱা অলপ দেৰি পিছত ছোৱালীটো কথা পাতি আছে। কথা পাতিছে। তাৰপিছত তেজ বিচাৰিছে, তেজো পাই গ'ল পাৰ্মেশ্বৰ কৃপাত চব জেগাত। 5 বটল বুলি কৈছে। তাৰপিছত 3 বটলতে হৈ গ'ল তেজ। ছোৱালীটো এতিয়া ভালে আছে। যোৱা শনিবাৰে তাক ৰিজাল্ট দিছে। অৱস্থা মানে একদমেই বেয়া আছিল ছোৱালী। এই কিছু পাৰ্মেশ্বৰৰ কৃপাত আজি ছোৱালীটো ভাল আছে। ছোৱালীটো 12 বছৰ সৃষ্টি হৈছিলে। 3 দিন যদি ছোৱালীটো এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে কি হ'লে? পাৰ্মেশ্বৰ নহ'লে ছোৱালীটো। ধন্যবাদ পাৰ্মেশ্বৰ। Praise the Lord. So आप लोगों ने सुना टेस्टिमनी। 12 साल की उम्र का एक लड़की था जो 3 दिन से लहू बह रहा था। फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया, लहू बहना कम नहीं हो रहा था। फिर उसी समय बहन ने मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन करते समय मेरे साथ और भी सिस्टर थे। हम वो नीता सिस्टर थे। ऐसा करके हम लोग एक साथ प्रार्थना किया। फ़ोन में जैसे मैंने प्रार्थना किया, उस समय मैंने महसूस किया, मैंने देखा एक स्वर्गदूत आके उस लड़की को टच किया सर में।
आज जैसे टच किया, मैं बोल रहा था स्वर्गदूत टच कर रहा है उस लड़की को, वो लड़की चंगा हो गया। और अभी आपको लोगों टेस्टिमनी सुनाई दे रहा है, वो लड़की कंप्लीटली चंगा हो गया। वो लहू बहना भी बंद हो गया। नहीं तो 3 दिन से लहू बहने से कैसा होगा आप बताइए? ये परमेश्वर है या कोई और दूसरा है? बताइए, परमेश्वर ही है ना। सारी महिमा यीशु को मिले। जोरदार ताली प्रभु यीशु को। आपका भी टेस्टिमनी था ना कुछ उस दिन लघु बैग के प्रार्थना के समय, और इस ब्रदर का भी टेस्टिमनी है। तो उस दिन एक साथ मैंने डेविड ब्रदर को बुलाया, आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। इस ब्रदर भी आ गए। तो मैंने देखा उस ग्रुप में सभी अन्य भाषाएं बातें कर रहा था, यही नहीं बोल रहा। मैंने बोला तुम खड़ा हो जाओ, तुम्हें चाहिए आज, और अगर तुम अभी चाहिए ऐसा विश्वास से करते हो तभी तुम्हें मिलेगा। खड़ा हो गया तो 1 मिनट भी नहीं लगा, वो अन्य भाषा मुंह में आ गया और अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भर गया। ऐसे मैंने उसके हाथों को पकड़ के हम लोग एक से प्रार्थना किया। उस समय उनके नाक से लहू निकलने लगा, लहू, और कारपेट में गिर पड़ा और उन्हें छुटकारा मिला। गवाही दीजिए कैसा अनुभव? सभी को जय मसीह। मेरा नाम मेरा 2 दिन से नाक से ब्लड निकल रहा था लगातार, मतलब एक बार निकल रहा था, तब एक कान से निकलता, तो सुबह में निकलता, 2 दिन पूरा निकला, एक कान से निकला और पूरा मतलब रोक नहीं सकते ना, पूरा निकलता। सुबह 10 बज गया, तब सारा लोग प्रार्थना करने चलो बोला था। हम लोग डिपो आया और तब भी निकल रहा था, डिपो में निकला था ब्लड। तो प्रार्थना किया, तब से अभी 3 दिन 4 दिन हुआ, अभी तक ब्लड नहीं गया। अब जब से प्रार्थना किया तब से मेरे शरीर भी अच्छा लगने लगा, और मेरा इतने ब्लड निकला था वो सब फिर वापस आया जैसा लगा, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। यीशु के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ गवाही है क्या? ठीक है, यहाँ पे हाँ, अच्छा कुछ बोलना। अपनी आराधना को বাইরে গান গাই আছিল, তেতিয়া মই ইয়াতে এটা পুখুৰী নিচিনা দেখিলোঁ, আৰু সেই পুখুৰীৰ পৰা এনেকুৱা পানী একদম উঠি কিনে এনেকুৱা পুৰা পানীটো গৈছে নিচিনা দেখিলোঁ। বাইদেউ ৱৰ্শ্বিপ কৰি আছিলে, তেতিয়া এইখিনিতে পুখুৰীৰ নিচিনা দেখিলোঁ। পুখুৰীৰ মাজৰ পৰা পানীটো পুৰা এনেকুৱা ওলাই কিনে পুৰা এনেকুৱা উঠিছে পানীটো দেখিলোঁ। আমি পাজৰা পানী বুলি কওঁ, পাজৰা পানী নিচিনা পুৰা উঠিছে পানীটো নিচিনা। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु को दिखाते जीवन जल का कुआं। धन्यवाद परमेश्वर। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, कोई पैरों में चलने से दिक्कत होता है? आपके पैरों में कोई दिक्कत होता है, ऐसा कोई है क्या? पैरों में कोई कठिनाई चलने में? यहाँ पे दर्द होता है क्या? यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलने में दिक्कत? हाँ, बार बार मुझे दिखा और प्रार्थना करो। अभी छंगे हो जाओगे आप। यस, कोई रुमाल है क्या? दीजिए मुझे। उस लेडी पर फोकस कीजिए, वो कैमरा। ये तो देखने में मामूली रुमाल है, राइट? लेकिन जब इसमें अभिषेक आ जाएगा वो मामूली नहीं रहे। देखिए, मैं प्रार्थना करने से पहले रो रहा है क्योंकि सामर्थ दे रहा है, वो महसूस कर रहा हूं। संगाई को सभी बोलिए, सामर्थ। सामर्थ प्रभु का है, बोलिए। मनुष्य का नहीं, प्रभु का है। यस, सामर्थ प्रभु यीशु का है, और उसके पिता परमेश्वर का है। जीसस बोले, जीसस। इस रुमाल की तरफ देख के बोले, जीसस, जीसस, जीसस। पिता, मैं तेरे सामर्थ को इस रुमाल में खोलता हूं ताकि यीशु के नाम और भी बड़ा महिमा पाए। प्रभु, अद्भुत मिराकल यीशु के नाम से बोलता हूं, अभिषेक को बोलता हूं। सभी बोले, फायर, फायर,
फायर। अभी ये मामूली ना रुमाल ला रहा है, इसमें क्या है? अभिषेक है। इसमें क्या है? अभिषेक है। जैसे ये रुमाल बीमारों के ऊपर रखा जाएगा, बीमारी चंगे हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? लेकिन सामर्थ किसका है? परमेश्वर का। दीपकमल का है क्या? नो, सामर्थ प्रभु यीशु का है। हालेलुया। उसके पिता परमेश्वर यहोवा का है। सामर्थ पवित्र आत्मा का है। तो हमारे पवित्र आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है, वो बहुत इच्छा कर रहा है, कब में जाओ, कब में बच्चों को छुटकारा दो, कब में छुटकारा दो, चंगाई दो। उससे बहुत पसंद है, बहुत दया और कंपैशन से भरा हुआ है वो पवित्र आत्मा। यस। जैसे इस रुमाल को रखा जाएगा, जैसे प्रभु यीशु आपको छू रहा है, ऐसा अनुभव को आप पाओगे। कौन जाएंगे? इस रुमाल को मैं इस तरफ भी दिखाता हूं। देखिए, इस रुमाल तो ऐसा मामूली है, लेकिन जैसे यीशु का नाम लेते हैं, वो रुमाल कुछ भी हो मामूली ना रहता है, इसमें अभिषेक है। अभी हालेलुया। अभी इस रुमाल को कौन लेके जाएगा? यस, ब्रदर डेविड लेके जाएगा। और जस्ट